जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जिंदाबाद। इधर से अपना एक दोस्त था रोहित वेमुला। रोहित वेमुला जिंदाबाद। तो आज ये एजुकेशन का ही मामला है, तो उनको हमें याद करना चाहिए। तो जब उनके साथ वो ट्रेजेडी हुआ तो एक मैंने कविता लिखी थी। कविता सुनना चाहेंगे सभी लोग? रोहित वेमुला जिंदाबाद, 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 रोहित वेमुला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कविता का नाम है स्टारडस्ट। स्टारडस्ट इसलिए क्योंकि रोहित वेमुला ने अपने नोट में लिखा था कि हम सब स्टारडस्ट से बने हैं, लेकिन अब हम क्या रह गए? केवल एक वोट बनकर रह गए हैं। तो थोड़ा सा प्लीज साइलेंस रख के सुनिए, ये रोहित वेमुला के लिए एक श्रद्धांजलि है। तुम्हें बचपन में कभी प्यार नहीं मिला। तुम्हारा जन्म एक भयंकर दुर्घटना थी। तुम गर्भ से लिखवा कर आए थे नीची नजरों से देखा जाना। तुम्हें विरासत में मिला हुआ था दुनिया की दुत्कार खाना। तुमने जब कभी खुद को एक इंसान के रूप में देखने की कोशिश की, तुम्हें आईना दिखाया गया, तुम्हारी पहचान से अवगत कराया गया कि तुम सबसे पहले एक दलित हो और उसके बाद तुम्हें कुछ तुम दलितों पर होने वाले शोषण सहोगे, दलितों के हक की बात कहोगे, अंबेडकर तुम्हारे लिए आदर्श होंगे, तुम दलितों के लिए निर्धारित काम करोगे। अगर इतना पढ़ लिख सके कि किसी नौकरी का सोच सको तो नौकरी में आरक्षण पाओगे। खैर, जो भी नौकरी पाओ, अगर नेता भी बन जाओ तो भी दलित नेता ही कहलाओगे, उसी दृष्टि से देखे जाओगे। लेकिन तुम्हारा हर एक बात पर चकित होना, जीवन को बहते देखना अविरल, मन में निरंतर उठते सवाल, प्रकृति पर नित नया कौतूहल, जिसे अक्सर स्कूल में मार दिया जाता है, वह किसी तरह बच निकला। तुमने हीन भावना के नागपाश को तोड़ दिया। शोषक दुनिया के लिए नफरत तुम्हें नहीं जकड़ पाई। जाने कैसे हुआ यह चमत्कार जो उस दुर्घटना से टकरा गया कि तुम नीचे तबके के, तुम नीची जाति के कहे जाने वाले इतने ऊंचे आसमान को देखने लगे। जाने कहां से तुमने कार्ल सागन का नाम सुना, कैसे तुम उसके रास्ते पर चलने लगे। मैं नहीं जानता कि कार्ल सागन कौन था, पर जिसकी तरह तुम बनना चाहते थे वह तुम्हारे जैसा ही कोई होगा, आसमान में झांकने वाला, चांद को निहारने वाला, तारे गिनने वाला, विज्ञान पर लिखने वाला कोई दीवाना खगोल शास्त्री। तुम उसकी तरह लिखना चाहते थे, पर इस बार दुर्घटना चमत्कार से टकरा गई और अंत में तुम बस एक सुसाइड नोट लिख पाए। तुम्हारा एक दुर्लभ, उत्सुक, सुंदर मन था जिसमें एक निराला स्वप्न था। तुम स्टार डस्ट से बने थे। तुम्हारे दिमाग में बहुत से अनोखे ख्याल थे, मानवता के, विज्ञान के, पर मुझे अफसोस है कि तुम्हारी क्षमता से यह दुनिया वंचित रह गई। अब कुछ लोग तुम्हारे लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, वे हार मानने को तैयार नहीं। मुझे उनकी लड़ाई से हमदर्दी है। कुछ दूसरे लोग तुम्हें कायर और पलायनवादी कहते हैं कि तुम हार गए। मुझे उनसे और भी ज्यादा हमदर्दी होती है। वे जीवन की प्रत्येक कोमलता से वंचित हो चुके हैं। तुम हार जीत से परे जहां चले गए हो, वहां उनकी कठोरता नहीं पहुंच सकती, लेकिन उन्हें अपनी इस कठोरता के साथ अपना पूरा जीवन गुजारना है। यूनिवर्सिटी, पुलिस, कचहरी, राजनीति, अब तुम किसी के लिए जवाबदेह नहीं हो। तुम अनंत में शामिल हो गए हो। हैदराबाद के एक घर की छत पर खड़ा हुआ एक बच्चा तारे को ढूंढ रहा है। ओरियन का एक तारा जो ओझल हो गया है क्योंकि हैदराबाद के आकाश में आज बहुत धुआं है। कुछ देर वहां चमकना रोहित, उस तारे के मिल जाने पर फिर निकल जाना नई उल्काओं, ग्रहों, सितारों और नए संसारों की खोज में। रोहित वेमुला जिंदाबाद, रोहित वेमुला जिंदाबाद, सामाजिक न्याय जिंदाबाद। ये कॉकरोच मूवमेंट है। मैंने दिल्ली में भी कहा था कि मेरी सुपरमैन से बात हुई फोन पे। मैंने कहा तू दुनिया को बचाने क्यों नहीं आ रहा? वो वाला भाई अपन रिटायरमेंट ले लिया है।
अभी तो कॉकरोच को इस दुनिया को बचाना पड़ेगा। और सुपरमैन हर कोने में नहीं पहुंच सकता, लेकिन जो कॉकरोच है ना, उसको आप नहीं रोक सकते। वो उड़ीसा से निकलेगा, तेलंगाना से निकलेगा, हरियाणा से निकलेगा, हर गली, हर कोने, हर डिस्ट्रिक्ट से कॉकरोच निकलेगा। कॉकरोच निकलेगा और न्याय की आवाज उठाएगा, नेताओं को याद दिलाएगा कि ये जो देश है ये हमारा देश है। हमने राजा नहीं चुने हैं, हमने कौन चुने हैं? मैनेजर चुने हैं, अपने एम्प्लॉय चुने हैं। लेकिन ये जो हमारे एम्प्लॉय है ना, ये सोच रहे हैं ये परमानेंट नौकरी है। बड़ा घमंड आ गया उन लोगों को। तो इधर हैदराबाद से मैं संबलपुर की जनता को भी बात करना चाहूंगा उनसे। संबलपुर जानते हैं किधर है? जहां से धर्मेंद्र प्रधान वो सांसद चुना गया है। तो वहां की जनता को भी मैं कहूंगा कि देखो, जिसको तुमने चुना है वो तो सर पे बैठ गया है। पहले तो कहता था मैं जनसेवक हूं, जनता का सेवक हूं, और अब वो तुम्हें अपना सेवक मान रहे। ये सब चलेगा क्या? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लोकतंत्र जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लोकतंत्र जिंदाबाद, अंबेडकर जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद, नेहरू जिंदाबाद, गांधी जी जिंदाबाद, सावित्रीबाई फूले जिंदाबाद, ज्योतिबा फूले जिंदाबाद। నీట్ల సర్కార్ నడుస్తుందా? నీట్ పేపర్ నీట్ గా లీక్ చేసే ఈ సర్కార్ నడుస్తుందా? ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలి. ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలి. నీట్ పేపర్ ని లీక్ చేసేటట్టు చేసిన ఆ పాలకులు అందరూ రాజీనామా చేయాలి. ముందు ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ తో మొదలు పెట్టాలి. కాబట్టి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ ఇస్तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। जो मीडिया के लोग हैं, पत्रकार तो वो होते हैं जो जनता के मुद्दे उठाए और जनता उनको अखबार खरीदे, पैसा दे, है ना, सब्सक्रिप्शन ले। लेकिन अभी एक अलग मॉडल चल रहा है। अभी वो ऊपर से फंडिंग ले रहे हैं और वो हमारी फंडिंग के बारे में फिर पूछते हैं। हमारी जो फंडिंग हो रही है वो यहां से हो रही है। किस किस को आप गिरफ्तार करोगे? और इस देश की जनता से एक एक रुपया भी मैंने मांग लिया ना, तो तुम्हारे सारे सेठ, तुम्हारे सारे नेता सब बिक जाएंगे। तो वे हमें चैलेंज ना करे। ये भारत की जनता है, ये बार बार उठी है। जब भी दमन उठा है, हाय हाय हाय, और गोदी मीडिया के लोगों से मैंने दिल्ली से एक सत्य का आग्रह किया था, उसे मैं पुनः दोहराता हूं। गोदी मीडिया के पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि आप इसी तरीके से पत्रकार बनने के बजाय पत्तलकार बने रहो, पत्तल चाटते रहो, और उसके बाद आप कहोगे अरे हमने तो सीजेपी वालों को चुप करवा दिया, गर्दा उड़ा दिया। क्या होगा? छोटी सी प्रमोशन मिल जाएगी, सैलरी में 5-10 हजार बढ़ जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप इस जनता के मुद्दे उठाओ, इस आवाम के मुद्दे उठाओ, और फिर आप 10 साल बाद अपने बच्चों को कहोगे कि तुम्हारा बाप एक पत्रकार था, तुम्हारी मां एक पत्रकार थी। $200,000
ठीक है, तो बहुत सारे मीडिया वाले अटकलें लगा रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चला रहे हैं। आम आदमी पार्टी कहती है ये कांग्रेस के बैक्ड है, कांग्रेस कहती है ये बीजेपी से बैक्ड है, बीजेपी कहती है ये कांग्रेस से बैक्ड है। वो आपस में डिसाइड नहीं कर पा रहे। तो मैं क्लियर कर देता हूं कि हम जो है देश की जनता के साथ हैं, और जो भी पार्टी जनता का भला करेगी तो अच्छी बात है। तो अभी तो इन्होंने तेलंगाना का बताया कि यहां पे भी जो फॉर्म का फीस है वो 200 से 1000 बढ़ा दिया। फॉर्म की फीस का मतलब क्या है? क्या ये कोई कमाई का जरिया होना चाहिए? नहीं ना। ये तो इसलिए होना चाहिए कि चलो खर्चा होता है पेपर छापने में, एग्जाम कंडक्ट करवाने में, लेकिन ये तो नहीं होना चाहिए कि आप फॉर्म भरवाओ और उसको आप कमाई का जरिया समझो। कमाई तो तब होगी जब आप सरकारी कंपनियां बनाएंगे। वैसा कीजिए ना। स्टूडेंट्स को तो आप ये मत कीजिए कि आप स्टूडेंट्स को कमाई का जरिया बनाएं। तो जितनी भी पूरे देश में पॉलिटिकल पार्टीज हैं, स्कूल फीस का एग्जाम। Yes, sir. As a Telangana state citizen, I'm saying, as a parent, okay, all the parents of this Telangana can connect with me. We are in the burden of the school fees, right from senior KG to nursery to 10th standard. All the ministers have been corrupt and setting up education institutes and getting profitable. But if you find that, sir, if you see the ministers and their educations and their students, where are they studying? Out of India? Nowhere. I suggest that all the ministers of India should have their children's, grandchildren studying in Indian education. आप एग्री करते हैं? ये अरे कौन होता है यार तुम लोग यहाँ पे like not a good institute यार, not proper. I want to get my students into government schools. But I can't do it. You can step it. Not a proper toilets, not proper classroom, teachers. Why should we pay our tax? Like I'm a tax-paying citizen of India. I have full right to get a normal school for my school, यार. और नेता लोग अब कहेंगे Sir, एक और बात sir. Sir, all the people's coming here. I think you can understand in this. It is my just sincere request. Please टॉक अबाउट इट। जो हो रहा है इंडिया में, आपके रिलेटिव्स, पेरेंट्स, प्लीज बताइए क्या हो रहा है इंडिया में। प्लीज एजुकेट पीपल, टेल देम व्हाट इज हैपनिंग इन करंट इंडिया, हाउ द पॉलिटिक्स पीपल आर लूटिंग इंडिया। सो see, this is just an example of education minister, right from railway, finance minister, there are hell of corrupts. Please stand against it. The only thing we can do is talk about it with our parents. See, we are the Gen Z generation or the next generation. We are aware of the online platform. Our parents, teachers, or anyone traveling in bus, train, they don't know about this social media. Please talk to them. At least your parents, your relatives, tell them what is happening in India, why are we fighting for it, and we need a better education. Education can only change in India. Please try that. Thank you. जो मैम ने कहा वो एक बहुत ही जायज बात है। आजकल बहुत से लोगों को एक अलग कीड़ा काट गया है कि अरे हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं। उनको समझना चाहिए कि आपका भले ही राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, पर राजनीति का आप में जरूर इंटरेस्ट है। ये जो सड़कें हैं ना, ये राजनीति की वजह से ही बनती या टूटती हैं। लोग एक्टिव होंगे तो सड़कें बनेंगी, वरना नेता कहेंगे अरे कॉकरोच है मरने दो, गड्ढों में गिर के मरते हैं मरने दो। इसलिए हर किसी को बोलना होगा। एक जर्मन नाटककार थे बर्टोल्ट ब्रेख्ट, उन्होंने कहा था कि जो अपॉलिटिकल है वो सबसे बड़ा मूर्ख है। तो आपका कोई भी दोस्त अगर बड़े स्टाइल में ये कहे अरे मैं तो अपॉलिटिकल हूं, मुझे राजनीति से मतलब नहीं, तो उसके मुंह पे कहो कि तू बहुत बड़ा मूर्ख है। तुझे जब खुद की जिंदगी का नहीं पता तो फिर तू काहे का देशभक्त, फिर तू काहे का नागरिक। तो सभी को बोलना होगा।
अभी मामला ये होता है, बार बार मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर आप सेफ रहिए, सर आप सेफ रहिए, आपको कुछ किया जा सकता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अगर 100 लोग हैं, 100 में से केवल 2 बोलेंगे तो वे 2 लोग रहेंगे निशाने पर। लेकिन अगर 100 में से 100 लोग बोलते हैं तो क्या पूरे देश को तो जेल में डालेंगे नहीं? बोलना है, सभी को बोलना है। इंस्टा पे चाहे रील डालिए, चाहे फेसबुक पे डालिए, चाहे अपने दोस्तों से बात कीजिए, उस पे 100 व्यूज आए, 1000 व्यूज आए, कितने भी आए, जो आपके दोस्त हैं, आपके माँ बाप हैं, हो सकता है मेरी आवाज उन तक ना पहुंच पाए, लेकिन आपकी आवाज पहुंचेगी और हर किसी को बोलना ही है। और उसी से ये लोकतंत्र है। ये मैम ने भी जो कहा, अभी कई लोगों को लगेगा कि ये तो नेताओं को लगे तो देश की जनता का दिमाग फिर गया है, कैसी कैसी डिमांड कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अमेरिका जो इतना डेवलप्ड देश है, वहां पे जाके आप पूछिए कि कितने बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और कितने प्राइवेट में। जो केवल बहुत ही गिने चुने हैं कि जिनके माँ बाप मिलीनियर है, बिलीनियर हैं, केवल उन्हीं के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, वरना पूरा का पूरा देश सरकारी स्कूल में पढ़ता है। और वहां के सरकारी स्कूल ऐसे हैं कि हमारे यहाँ के किसी भी प्राइवेट स्कूल को टक्कर दे। बच्चों को अच्छा खाना मिलता है, शिक्षा मिलती है, उनको स्किल्स दी जाती हैं। तो ये भारत में क्यों नहीं होना चाहिए? क्या ये हमारा हक नहीं है? हमारा हक है ना। तो शिक्षा हमारा हक है। Hello everyone, my name is Mushir Khan and thank you so much Vijay for coming, Vijay for doing this, Ruchit for doing this. I had a few things to say about the ongoing governance that we have. आप देखिए, not just in the country itself, बाहर से our foreign policy, how broke it is right now. Our neighboring countries are doing way better than us. चाइना अंटिल 1980s, आप लोगों को हैरत होगी ये सोच के, ये सुन के कि चाइना 80s तक 90s तक हमारे बराबर था। But then look at them where they are today. Education, boss, we have such amazing government schools. We pay so much for our government teachers. अगर ये पहला लीक होता ठीक है, गलती हो गई बोलते थे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 6-7 बार लीक हो चुका पिछले 5 साल में। वो बच्चे 45 लीक होते थे। मैं सिर्फ नीट बोल रहा हूं, नीट 7 बार, ओवरऑल 45 लीक्स, 45 पेपर लीक्स। फॉर व्हाट? आज एक बच्चा इतनी मेहनत करता, अपनी सालों साल की मेहनत लगा के, खून पसीने की कमाई अपने पेरेंट्स की लगा के काम करता, किसके लिए? ताकि वो बढ़ के आगे बढ़े, अपने साथ साथ अपने परिवार को, अपने लोगों को आगे बढ़ाए। आप सोचिए, मेरे कई से जानने वाले हैं जो नीट का एग्जाम लिखे। इमेजिन 1 साल की मेहनत, 2 साल की मेहनत, एंड इट्स ऑल गॉन टू वेस्ट एब्सोल्युटली। लाखों रुपए पेरेंट्स लगाए अपने बच्चों के लिए। द ट्रांसपोर्टेशन इटसेल्फ इज है, इमेजिन हाउ मच इट्स, लोग दूसरे शहर से आते। अब आज जो एग्जाम होने वाला है, कौन देगा उसके पैसे? कौन देंगे उसकी कोचिंग फीस? अब जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस है, क्या वो बोलेंगे हम फ्री में पढ़ा देंगे आपको, 1 महीने के एक्स्ट्रा आपको हम फ्री में पढ़ाई करेंगे? नहीं बोलेंगे कोई भी। बॉस, बात करना बहुत आसान है when you have the power when you're in the governance. What really matters is on the ground. We need to speak up, we need to raise our voice. अगर हम खामोश हो गए तो ये ऐसी हमें दबाते चले जाएंगे और आज जो अपने देश की स्थिति है ये बद से बदतर होती जाएगी। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आप सबका आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं ऑर्गेनाइजर्स का ये सब सेटअप करने के लिए। जय हिंद, शुक्रिया, सलाम वालेकुम। शिक्षक
ये बिल्कुल जायज बात है। बार बार स्टूडेंट्स ने डिमांड उठाई और देखिए आप सरकार की बेशर्मी कि जो एजेंसी ब्लैक लिस्टेड थी, जिनका पता चला कि इनके साथ गड़बड़ है, एडिक्विटी जैसी एजेंसी, फिर से उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। इससे बड़ी बेशर्मी क्या हो सकती है? और ये सब क्यों हो जाता है? उन्हें लगता है कि देश की जनता सो रही है। अभी बहुत से लोग मुझे कहते हैं कॉकरोच जनता पार्टी का क्या होगा, कुछ दिन क्या ये स्टीम है, धीरे धीरे फिजल आउट हो जाएगा। लेकिन मैं आप सभी लोगों से एक वादा चाहता हूं कि ये जो हमारे अंदर का है, भले ही विजेता का नाम हो या ना हो, सीजेपी का नाम हो या ना हो, पर बात यह है, जैसा दुष्यंत कुमार ने कहा ना, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। बात बस ये है कि आग जलनी चाहिए। तो ये जो हमारा जोश है ये बने रहना चाहिए। सीजेपी का झंडा नहीं होगा तो इस हमारे देश का झंडा तो है ही। देश का झंडा लेके आवाज उठानी है कि ये मेरा देश है और एजुकेशन मेरा हक है। और जो सरकार है उसे बच्चों की इंटेलिजेंस टेस्ट करनी है, उनके पेशेंस टेस्ट मत करो। రైట్ అన్న మేడం మీరు ముందుకు వచ్చేసేయండి. నేను ఒక 2 నిమిషాలు మాట్లాడిన తర్వాత వి విల్ లిసన్ టు యూ. ఇంతవరకు మనం హిందీలో మాట్లాడుకున్నాము. मैं हैदराबादी हूँ, मैं तेलंगानाइट हूँ. 2 मिनट ही बात करता हूँ. आप लोग सुनते बोलते बात करते नहीं तो चल जाता. ఒక్క నిమిషం బ్రదర్, ఒక్క నిమిషం అన్న. మా శ్రీకాంతాచారి అన్న ఫోటో ఉన్న జర ముందుకు పాస్ చేయండి అన్న. నిజమైన తెలంగాణ వాదులందరూ కూడా పిడికిలెత్తాలన్న, పిడికిలెత్తాలి. జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ. వేలాది మంది అమరవీరుల పునాది సంస్థాపించబడితే ఇవాళ దినం తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించుకుంటే, ఆ దినము ఉద్యమం చేస్తే తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చింది. ఇవాళ దినం మనమందరం ఉద్యమం చేస్తే మన దేశ వ్యవస్థ మారుతుంది అనేటోళ్ళు జై తెలంగాణ అనాలి అన్న. जय तेलंगाना. मेरा नाम मैं अंत में बताऊंगा. नहीं अर्ज किया है, नहीं है वो प्यार सच्चा जो सिर्फ 80% तक सीमित हो. नहीं है वो प्यार सच्चा जो 80% तक सीमित हो. नहीं है वो प्यार सच्चा जिसमें 14% की छूट हो. ये कैसा प्यार है भारत माता से जो नफरत की आग में मशगूल है. ये कैसा प्यार है भारत माता से जो नफरत की आग में मशरूफ है. मेरे हिंदू भाइयों को जय श्री राम, मेरे मुस्लिम भाइयों को बहनों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मेरे क्रिश्चियन भाइयों को प्रेज द लॉर्ड. मेरे सिख भाइयों को जो बोले सो निहाल. मिनट आई विल फिनिश ब्रदर. यालट दिनमो, दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल बैटल. ये एक राजनीतिक युद्ध नहीं है. कल को कोई और पार्टी आ जाएगी, है कि नहीं? कल को कोई और पार्टी आ जाएगी. अगर व्यवस्था नहीं बदलेगी तो देश नहीं बदलेगा, हमारी जिंदगी नहीं बदलेगी. और अगर सिस्टम को बदलना है तो कोई राजनीतिक दल से साध्य नहीं है. ये हमसे ही होगा. देश की युवा क्या होगा? होगा हमसे होगा. भारत माता की, भारत माता की जय तेलंगाना. जय तेलंगाना. धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो. धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो. అందరికీ నమస్కారం. జై తెలంగాణ. మై నేమ్ ఇస్ కొండా గ్యారీ మాథ్యూస్. ఐ ఎమ్ అ క్రిస్టియన్ బట్ ఐ ఎమ్ ఎన్ ఇండియన్ ఫస్ట్. థ్యాంక్ యూ. जो मीडिया के लोग बोलते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी की आइडियोलॉजी क्लियर नहीं है, विचारधारा क्लियर नहीं है, उम्मीद है कि अब उन्हें क्लियर हो गई होगी. सेक्युलरिज्म जिंदाबाद. हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई. हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई. हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, 4 मीनार के 4 सिपाही. हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई.
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, देश का चाहे कोई भी इंसान हो, कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहिए और किसी के साथ भी कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसान हो या आदिवासी हो या छात्र हो या कोई औरत हो, सभी को साथ लेके चलना है। यही रास्ता हमें बाबा साहेब अंबेडकर ने दिखाया, मौलाना आजाद ने दिखाया, भगत सिंह ने, नेहरू जी ने, गांधी जी ने हमें रास्ता दिखाया और यही हमारा रास्ता है। अब भी किसी मीडिया कर्मी को आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। सोशल जस्टिस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ఇప్పుడు మన తెలంగాణలో విద్యా వ్యవస్థ గురించి తెలంగాణ ప్రభుత్వమే మన సార్ని కమిషన్లో వేసింది, ఆకునూరి మురళి సార్. అందరము ఒకసారి చప్పట్లు కొట్టాలి సార్కి. సార్ ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఏదైతే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడో ఈ విద్యా వ్యవస్థలో మార్పులు తీసుకురావడానికి సార్కి మనము ఒకసారి చప్పట్లు కొట్టాలి ఇంకా గట్టిగా. मुरली से संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं. मुरली से संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं. संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं. मुरली से संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं. నేను మురళీ సార్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా మాట్లాడడానికి. ఎస్ आएंगे अभी आ रहे हैं. Justice! Justice!